नमस्कार दोस्तों। आज निफ्टी में हमें भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला और निफ्टी ने अपना जो क्लोजिंग दिया है वो है 17,242 के लेवल के आसपास। लगभग निफ्टी में आज 0.42% की गिरावट के साथ निफ्टी ने इस लेवल पर अपना क्लोजिंग दिया है। तो लास्ट जो वीडियो हमने अपलोड किया था उसके बारे में थोड़ा हम रिकेप देख लेते हैं। कौन से वो स्टॉक है जिनके बारे में हमने किया था। KPIML, HDFC लाइफ, आवास एंड ग्रीन पैनल, इन चारों जो स्टॉक है इनको आप एक मिनट कर सकते हैं। किस लेवल पे कर सकते हैं इस वीडियो को अगर नहीं देखा तो वहाँ पे जान सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद अच्छा स्टॉक है, आप देख सकते हो 1 लाख बिकम्स 25 लाख विद इन 2 ईयर्स। कौन सा वो स्टॉक है? वो स्टॉक है ग्रीन पैनल। तो इस वीडियो को जरूर देख सकते हैं अगर नहीं देखा तो। चलते हैं आज के स्टॉक के चार्ट पे, देखते हैं किस लेवल पे स्टॉक हम बाय कर सकते हैं। उससे पहले अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल को दबा दीजिए। पीआई इंडस्ट्री एक केमिकल स्टॉक है और ग्रोथ स्टॉक है और लार्ज कैप स्टॉक है। पीआई इंडस्ट्री में आज 2% के ऊपर हमें गिरावट देखने को मिला। बिलो 3000 जब ये हमें ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 2989 पे आज क्लोजिंग हुआ है। अगर लो देखते हैं तो 2980, नीचे आके देखते हो टोटल ट्रेड इस स्टॉक में ज्यादा तो नहीं हुआ है पर डिलीवरी अच्छा है, 54% डिलीवरी है। टोटल ट्रेड हुआ है 74,000 के करीब। तो चार्ट पे देखते किस सेल पे स्टॉक को हम बाय कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। तो आ चुके हैं चार्ट पे पीआई इंडस्ट्री के 1 वीक के करने से पूरा चार्ट रिप्रेजेंट करूँ। अगर इसकी टॉप देखते तो 3500 के आसपास इसका टॉप है और वहां से गिरने के बाद लास्ट टाइम जब इस स्टॉक ने करेक्शन किया था लगभग 2300 पे ये आ चुका था। फिर से वहां से सपोर्ट लेने के बाद उसने 3000 फिर से उसने हाई बनाया और फिर से स्टॉक में हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है और 2984 में अभी ट्रेड कर रहा है। तो कहां से इसको बाय करें? ठीक है, तो पहले तो हम 2900 का जो लेवल है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है, फर्स्ट सपोर्ट है इसका। तो इस सपोर्ट को हम जरूर देखेंगे। तो अभी भी ये अभी थोड़ा वीक ही लग रहा है, स्ट्रॉन्ग। तो 2900 को अगर सपोर्ट लेता है तभी बाय करेंगे, सपोर्ट नहीं लेता तो फिर से हमें ये मिल सकता है 2700 के लेवल के आसपास। ठीक है, तो इस समय इन दो लेवल को ही ट्रैक कीजिए। जहां से भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके आप करते हैं वहां से हम बाइंग कर सकते हैं। तब तक के लिए एटलीस्ट 2900 की तरफ हम रुक करेंगे, देखेंगे और अगर प्रेशर बनता है तो यहाँ आ सकता है। अगर प्रेशर नहीं बनता तो यहाँ से हम बाय करेंगे। आने वाले जो वीडियो में बनाऊंगा वहां से अपडेटेड लेवल आपको बता दे दूंगा। ठीक है, डाबर में कहां से बाय कर सकते हैं? ऑलरेडी मैंने बोला है कि 540 का जो लेवल है इसको हम जरूर देखेंगे। इसको अगर तोड़ता है तो सीधे नीचे आ सकता है। कहां पे आ सकता है, क्या सपोर्ट लेता है वो हम चार्ट पे देखेंगे। आज इस स्टॉक में 2% के ऊपर हमें गिरावट देखने को मिला, 528 पे रुका हुआ है। अगर लो देखते तो 526 है। नीचे आके देखते हैं टोटल ट्रेड स्टॉक में 26 लाख के ऊपर, जहां से 79% डिलीवरी है। चार्ट पे देखते हैं, आ चुके हैं डाबर के चार्ट पे। 1 वीक के कैंडल से पूरा चार्ट रिप्रेजेंट करो। अगर डाबर की टॉप देखते हो तो 650 के ऊपर इसका टॉप है और इसमें जब लास्ट टाइम करेक्शन हुआ था तो बिलो 500 करता हुआ देखने को मिला हमें। 480 के आसपास आ चुका था, वहां से सपोर्ट लेने के बाद 600 उसने हाई बनाया, वहां से फिर से हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो कंटिन्यू अगर गिरावट रहते इंतजार करेंगे जो भी लेवल, अगर जहां से सपोर्ट लेके आप करते हैं वहां से बाइंग करेंगे। सपोर्ट की बात करें तो 540 इसका एक सपोर्ट था, उसको वो तोड़ चुका है और तोड़ने के बाद अभी ट्रेड कर रहा है 529 के आसपास। ठीक है, तो हम नीचे कहां पे इसको सपोर्ट दे सकते हैं? नीचे हम इंतजार करेंगे 520 एंड 510 के लिए। अभी तक इन दो लेवल को आप ट्रैक कीजिए। कंटिन्यू अगर इस तरह की रेड कैंडल बनाता हो, नीचे आता रहता है, इंतजार करेंगे और नीचे आने के लिए जहां से भी इस तरह की कंसोलिडेशन हमें मिलता है वहां से बाइंग करेंगे और हमारा जो टारगेट होगा 600। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक के पास। विकास लाइफ केयर लिमिटेड एक पेनी स्टॉक है और पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना क्या सही है या गलत, वो हम डिस्कस करेंगे आने वाले सेगमेंट पे। अभी देख लेते हैं इस स्टॉक में जो भी ट्रेड हुआ है आज 1% के करीब हमें आपको देखने को मिला और 5 जो रुपीज है वहां पे क्लोजिंग हुआ है। लो बनाया 4.80 के प्राइस पे और टोटल ट्रेड इस स्टॉक में हुआ है 1 करोड़ के ऊपर, 1 करोड़ 46 लाख के ऊपर, जहां से हमें 48% डिलीवरी भी दिख रहा है। तो चार्ट पे देखते हैं क्या ये मल्टीवे का स्टॉक बन सकता है या फिर हमें पेनी स्टॉक लेना चाहिए या नहीं, सब कुछ डिस्कस करेंगे। उससे पहले इसका जो फाइनेंशियल डाटा है वो चेक करेंगे, उसके बाद चार्ट पे चलेंगे। विकास लाइफ केयर का जो थोड़ा उनका बिजनेस है वो थोड़ा समझ लेते हैं। बिजनेस कहाँ होता है उनका? एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग प्लास्टिक पॉलीमर केमिकल्स एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स उनको बनाते हैं। ऑफिस सेक्टर में जो एल्यूमिनियम फॉयल है वो बनाते हैं। बाकी उनका जो मार्केट कैपिटल है 668 करोड़ का है। स्मॉल कैप स्टॉक है, पी है 22.3, ROCE इतना बुरा नहीं है 25 एंड ROE है 21। करंट प्राइस यहाँ पे 5.03, हाई बना है 8.15। अगर डिविडेंड बना है, अब डिविडेंड नहीं होगा क्योंकि ये स्मॉल कैप स्टॉक है और साथ ही पेनी स्टॉक भी है। और फेस वैल्यू देखते हैं तो 1 है। ठीक है,
तो नीचे बाकी पैरामीटर से हम यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। कंपनी हैज रिड्यूस डेब्ट, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी expanded to keep good quarter result, company has delivered good profit growth to 232% CAG return over last 5 years ने अच्छा खासा रिटर्न निकल के दिया है। प्रोमोटर होल्डिंग हैज डिक्रीज ओवर लास्ट क्वार्टर, डिक्रीज क्या है, प्रोमोटर होल्डिंग इज लो 13.3%। अगर कंपनी हैज ए लो रिटर्न इक्विटी 13.0% ओवर लास्ट 3 years, अर्निंग इंक्लूडिंग अदर इनकम 44.4 करोड़ का है। तो बाकी हम और नीचे आते हैं तो पहले हम उनका जो क्वार्टर का छोड़ के ईयरली जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो थोड़ा देख लेते हैं। सेल्स और उनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो देख लेते हैं। सेल्स देखते हैं तो हम देख सकते हो इंक्रीज हुआ है 2015 से, अगर 2022 से कंपेयर करते हैं तो 295 हुआ है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते तो वो भी इंक्रीज हुआ है, पर बीच में नहीं, इसी साल 2022 में हमें डिक्रीज देखने को मिला है। नीचे अगर नेट प्रॉफिट देखते हैं तो नेट प्रॉफिट आप देख सकते हो 2015 से 15-16 से 1 से इंक्रीज होके अभी 28 पे है। बीच में थोड़ा सा हमें डिक्रीज देखने को मिला, वो कौन सा ईयर है वो भी देख लेते 2021 में, और कोविड का वो सीजन था। ईपीएस में हम अगर देखते हैं तो उसी साल जिस साल नेट स्वाभाविक है नेट प्रॉफिट अगर गिरेगा तो ईपीएस भी गिरेगा, और वहाँ पे आप देख सकते हो ईपीएस एक कांस्टेंट जो इतना ग्रोथ तो नहीं है ईपीएस में, पर 0.81 से जस्ट यहाँ पे एक बार शायद 1.35 इंक्रीज, और फिर से हमें ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है ईपीएस में। स्मॉल कैप स्टॉक है, पेनी स्टॉक है, तो ये सब चलता रहता है इन स्टॉक में उठक बैठक। पर अगर प्रोमोटर होल्डिंग देखते हैं तो आप देख के चौंक जाओगे। प्रोमोटर होल्डिंग में 2019 से 55 से डिक्रीज होके अभी है 2020 में 13.7, काफ़ी डिक्रीज हो चुका है, प्रोमोटर ने छोड़ दिया है इसको। और अगर एफआईएस की बात करें तो एफआईएस 4.48 से इंक्रीज करके अभी है 12.21 2022 में 12.21। बीच में इतना था नहीं, बीच में उन्होंने डिक्रीज कर दिया 2021 से 2022 के बीच में, जो ये क्वार्टर टू क्वार्टर वेरी करता है, तो बीच में उन्होंने डिक्रीज किया। पर आप देख सकते हो जून में इंक्रीज किया है 12.21। अगर डीएस की बात करें, डीएस का कोई ज़्यादा हिस्सेदारी है नहीं, गवर्नमेंट का कोई ज़्यादा हिस्सेदारी नहीं, पर पब्लिक आप देख सकते हो 40 से इंक्रीज होके बीच में इंक्रीज हुआ था 2021 से 2022, और सितंबर से मार्च तक वहाँ से 85 से इंक्रीज हुआ था, पर अभी जून में थोड़ा सा डिक्रीज है। तो अभी चार्ट पे देखते हैं किस लेवल पे स्टॉक को हम बाय कर सकते हैं या फिर हमें पेनी स्टॉक में बाय नहीं करना चाहिए। इस तरह की जो परफॉर्मेंस देखने के बाद भी क्या सही है नहीं वो हम चार्ट में बताएंगे। 1 वीक के कैंडल से विकास लाइफ का जो चार्ट है वो रिप्रेजेंट करूं। आप देख सकते हो यहाँ पे सिंपल सा जो पूरा इसका जो जर्नी है वो दिखाई दे रहा है। तो पहले जो हम बात कर ऑलरेडी उस पहले सेगमेंट में हमने जो डिस्कस किया था फिनेंशियल डाटा के बारे में, तो एक चीज आप समझ लीजिए, आपका पैसा, आपका मेहनत का पैसा है, आप अपने मेहनत को पैसे को बर्बाद मत कीजिए। हमेशा अच्छे स्टॉक को चुनिए, अच्छे फंडामेंटल्स पे भी ध्यान दीजिए, और साथ ही फंडामेंटल के साथ ही वो स्टॉक अगर वो कंपनी अगर ग्रोथ दे रहा है तो किसके बेसिस दे रहा है। अगर उसका जो फिनेंशियल डाटा है वो स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है और साथ ही ग्रोथ भी स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है तो सही है। अगर फिनेंशियल डाटा वीक है पर ग्रोथ दिख रहा है बहुत ज़्यादा, तो फिर आपको एक क्वेश्चन मार्क बनता है उस स्टॉक के ऊपर। तो फिर आपको अगर रिस्क लेना है, आप अपने रिस्क को मैनेजमेंट करके ही इन्वेस्ट कीजिए, ना कि सारा पैसा अपना जमा पूंजी सब इन्वेस्टमेंट कर दो उस स्टॉक में, ठीक है। ये चीज ध्यान रख के आप किसी भी पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि करना चाहिए। अगर वो स्टॉक अगर डूब भी जाता है, उनका बिजनेस भी डूब जाता है, तो आपका पैसा में अगर आपका पैसा भी डूब जाता है तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इस तरह अगर किसी भी पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और ये ऐसा नहीं कि एक स्टॉक पे अगर पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे तो मैक्सिमम जैसे ये डूब ही जाएगा। तो आपको क्या करना करेगा, आपका जो भी पेनी स्टॉक में अगर 10,000 इन्वेस्ट करने का आपको कैपेसिटी है, अगर 10,000 डूब भी जाता है आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर इस 10,000 को आप 4-5 पेनी स्टॉक में डिवाइड करके इन्वेस्ट कीजिए। तो उससे आपका रिस्क को जो है मैनेजमेंट है वो अच्छी तरह बनेगा, ठीक है। तो इस स्टॉक के अगर बात देखते हैं तो आप देख सकते हो 2019 में इस स्टॉक में हमें जो BSE में ट्रेड करता हुआ दिख रहा था, और 4.36 के जो प्राइस है वहाँ पे ये ट्रेड करता। 2020 की गिरावट में 1 रुपीज़ के नीचे ये चला गया था, 0.76 के पास उसका नीचे
सपोर्ट लेने के बाद उसने जो हाई बनाया, अच्छा खासा मल्टी वगैरह रिटर्न ऑलरेडी इन्वेस्टर को दे चुका था और 17.65 तक उसने टॉप बनाया। फिर से इस स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिल रहा है। और अगर ईपीएस की बात करें, इतना स्ट्रेंथ है नहीं। अगर ईपीएस की बात करें, आप देख सकते हो 0 पॉइंट से ऊपर 0.76 से ऊपर जाता ही नहीं है। तो फिर अभी तो इतना ग्रोथ हमें दिखाई नहीं देगा इस स्टॉक में। हाँ, अगर बना रहना चाहते हैं तो हर एक गिरावट के अंदर स्लोली स्लोली एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, पर इतना ही एक्यूमुलेट कीजिए कि अगर ये स्टॉक भी डूब भी जाता है तो आपको कुछ फर्क ना पड़े। ये चीज़ अगर ध्यान पे रख के इन्वेस्ट करेंगे तो पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए, वरना आप इस तरह की जो स्टॉक है वहाँ से दूर रह सकते हैं। कंजर्वेटिव लोग तो इसको बिल्कुल मत आइए, आप सिर्फ अच्छी स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए जो ऑलरेडी मार्केट को पता है, सबको पता है अच्छा स्टॉक है, तो वहाँ से भी आप अच्छा खासा बेनिफिट ले सकते हैं। जो मेरे फंडामेंटल टेक्निक्स का जो मैं रिव्यू कर रहा हूँ, एनालिसिस कर रहा हूँ, वो प्लेलिस्ट में है, वहाँ पे जाके देखिए अच्छे स्टॉक है, वहाँ पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर अपॉर्चुनिटी आने के बाद। ठीक है, तो इस स्टॉक की बात करें तो अगर बाय करना चाहते हैं तो हाँ बेशक इस लेवल पे जरूर बाय कर सकते हैं। 5 के जो प्राइस है वहाँ पे बाय कर सकते हैं। अगर और गिरता है नीचे, वहाँ से एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। हर एक 10% की गिरावट के बाद आप एक्यूमुलेट कीजिए और स्लोली स्लोली बने रहिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो। अगर आप की बात करें, अभी मुझे नहीं लगता ज़्यादा आपको ये ग्रोथ दे सकता है, तो बनना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस प्राइस पे बन सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोग वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।